चीनू की उम्र कुछ 10-12 साल की थी। उसे बाहर की चीज़ें खाने की बुरी लत थी। उसे घर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके मम्मी पापा ने उसे लाख समझाने की कोशिश करी, मगर उसको कोई असर नहीं पड़ता था। जब एक दिन चीनू स्कूल से घर आया, मम्मी मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए पोहा बना देती हूँ। मुझे पोहा नहीं खाना है। फिर केला है, सेब है, ये खा लो। नहीं, मुझे तो चिप्स खाना है और पेप्सी पीनी है। वो तो घर में है नहीं। लाओ तो पैसे, मैं बाहर से लेके आता हूँ। तो इस तरह माँ चीनू ने घर का खाना नहीं खाया और माँ से जिद करने लगा पैसे लेने के लिए, और पैसे लेकर बाहर चला गया चिप्स और पेप्सी पीने के लिए। दूसरे दिन माँ ने पराठे और आलू गोभी की सब्जी बनाई थी। माँ, चीनू, माता और पिताजी तीनों खाने की टेबल पर बैठे हुए थे और चीनू को खाना पसंद नहीं आ रहा था और वो नहीं खा रहा था। बेटा तुम खाना को क्यों नहीं खा रहे हो? नहीं मम्मा, मुझे आलू गोभी की सब्जी पसंद नहीं है। तो इतनी रात को तुम्हारे लिए कुछ 56 भोग बनाए, चुपचाप खा लो। उसको खाना खाया नहीं जा रहा था। उसका मन तो आइसक्रीम, पेटीज, पेप्सी पीने का कर रहा था, और उसने मम्मी पापा की नज़र बचाकर रोटी और सब्जी फूलदान में डाल दिए और फिर अपने कमरे में चला गया। अगले दिन चीनू स्कूल जाने के लिए तैयार था। उसकी मम्मी उसके लिए दूध देने को लाई। नहीं मम्मा, मैं दूध नहीं पीऊँगा, मुझे दूध नहीं पसंद है। इतने में उसके पापा आ गए और पापा ने कहा, चीनू दूध क्यों नहीं पीता है, दूध पियो। चीनू ने चुपचाप दूध का गिलास ले लिया और मम्मी पापा की नज़र बसते ही उसको खिड़की से बाहर फेंक दिया। पापा ने देखा कि चीनू ने दूध खिड़की से बाहर फेंक दिया है। उसकी मम्मी कहने लगी, बच्चों को दूध मिलता भी नहीं है पीने के, चीनू दूध भी नहीं पीता है। उसके पापा कहने लगे कि चीनू की दिन पर दिन हालत कमज़ोर होती जा रही है, उसने खाना पीना बंद कर दिया है। उसकी मम्मी ने देखा कि उसने पराठे भी और सब्जी भी फूलदान में डाली हुई थी। दोनों बहुत चिंतित थे, कहने लगे अब कैसे करें हम, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उन दोनों को। फिर वे दोनों चीनू के स्कूल जा पहुँचे और मैडम से बात की कि चीनू कुछ खा नहीं रहा है, बाहर की चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो उनकी मैडम ने बताया, मैडम ने कहा वह पढ़ाई में पीछे चल रहा है और बच्चों के मुकाबले वो खेल कूद में भी कम ध्यान दे रहा है, किसी में भी भाग नहीं ले रहा है। कहने लगे कि मैडम आप ही कुछ उपाय बताएं कि कैसे इस समस्या से निपटा जाए जिससे हम चीनू के हालत सुधार सकें। मम्मी पापा दोनों मैडम की बात ध्यान से सुनने लगे। अगले हफ्ते दोनों चीनू के जन्मदिन की तैयारी करने लगे और उसके जन्मदिन पे एक पार्टी रखी गई जिसमें उसकी मैडम को भी उस पार्टी में बुलाया गया और उसके दोस्तों को भी बुलाया गया। सभी लोग पार्टी में आए थे, लेकिन उस दिन चीनू को खाने की पूरी छूट थी। जी भर के सब कुछ खाने की उसको छूट मिली। उसने जी भर कर आइसक्रीम, बर्गर, पिज़्ज़ा, पेप्सी सब कुछ खाया, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी सब कुछ खाया। जब पार्टी खत्म हुई तो मैडम ने उसे एक पौधा दी और पौधा देते हुए बोली कि चीनू ये तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा, जिसके पास ये पौधा रहता है उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, तुम इसका ख्याल रखोगे ना बेटा। चीनू को वह पौधा बहुत पसंद आता है और चीनू कहता है, हाँ मैडम, मैं इसका बहुत ख्याल रखूँगा। पार्टी ख़त्म हो गई, सब बच्चे और मैडम अपने घर चले गए। चीनू भी अपने पौधे को लेकर अपने कमरे में चला गया। अगले दिन चीनू बोला, मम्मी थोड़ा पानी देना, मुझे अपने गमले में पानी डालना है। मम्मी ने कहा, बेटा कोल्ड ड्रिंक डाल दो। मम्मी कोल्ड ड्रिंक क्यों मम्मी? तुझे बहुत पसंद है ना कोल्ड ड्रिंक, इसलिए अपने पौधों को भी कोल्ड ड्रिंक पिला दो, हो सकता है तेरा पौधा कोल्ड ड्रिंक पी के जल्दी जल्दी बढ़ने लगे। भला मम्मी आप ये कैसी बात करते हो, जब तुम कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो तो पौधा कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं पी सकता? फिर चीनू ने पौधे में कोल्ड ड्रिंक डाल दी। रोज़ ऐसे होने लगा, जब भी चीनू मम्मी से पौधे में पानी डालने के लिए कहता तो मम्मी उसको कोल्ड ड्रिंक डालने के लिए पौधे में बोल। फिर रोज़ चीनू भी पौधे में पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक डालने लगा। धीरे धीरे पौधा सूखने लगा। चीनू को पता नहीं चल रहा था ये पौधा क्यों सूख रहा है। उसने अपने पापा से पूछा कि पापा पौधा सूख रहा है, क्या करूँ मैं? चीनू ने अपने पापा से कहा, पापा मैं अपने पौधे में पानी की जगह सबसे बढ़िया चीज़ कोल्ड ड्रिंक डाल रहा हूँ,
फिर भी मेरा पौधा सूखता जा रहा है। इसमें मुझे खाद डालना पड़ेगा। खाद कहाँ से मिलेगा पापा? अरे तुम्हारे पास है तो, जो तुम चिप्स खाते हो वो तुम्हारे पास, और पेटीज खाते हो, उनका चूरा बनाकर अपने पौधे में डाल दो खाद की जगह। क्या ये पापा पौधे के लिए ठीक रहेगा? हाँ, क्यों नहीं, आपके लिए भी तो अच्छा रहता है ये सब चीज़ें खाना। चिनू ने पापा कहे अनुसार पौधे में चिप्स पेटीज का चूरा बनाकर डाल दिया और हालात ये हो गए, पौधा और भी ज़्यादा सूख गया। चिनू को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, कि वह अपने पौधे को बचाने की क्या करे। वह सोच ही रहा था कि उसके मम्मी पापा वहाँ आ गए। पता है बेटा, तुम्हारे पौधे की ऐसी हालत क्यों हुई है? क्योंकि तुमने पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक और खाने की जगह चिप्स और पेटीज का चूरा डाला है। इन्हीं चीज़ों ने पौधे को नुकसान पहुंचाया है। जिस तरह पौधे को इन सब चीज़ें नुकसान पहुंचाकर पौधा ही मुरझा गया, इसी तरह जो तुम सब चीज़ खाते हो, इससे तुम्हारे शरीर में नुकसान हो। जैसे पौधे को पानी और खाद न मिलने से पौधा मुरझा गया, इसी तरह से तुम्हें रोटी सब्जी दूध न मिलने से तुम्हारा शरीर भी दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। जैसे तुम्हारे शरीर को भी पौष्टिक आहार, विटामिन नहीं मिल रहे हैं। तुम स्कूल में, खेल में, प्रतियोगिता में, पढ़ाई में, सब चीज़ में पीछे जा रहे हो। इस तरह तुम्हारा पेट भी मुरझा गया है। जैसे बाहर की चीज़ें, पेटीज, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, इनमें कोई पोषक तत्व नहीं होता है। ये बाहर की चीज़ें अच्छी तो लगती हैं, लेकिन दिन पे दिन हमारा शरीर इन चीज़ों खाने से कमज़ोर होता जा रहा है और कई बीमारियां हमारे शरीर में घर कर जाती हैं। जिस तरह पौधे को पनपने के लिए पानी और खाद चाहिए, उस तरह तुम्हें भी, इसलिए शरीर को मजबूत बनाने के लिए भी अच्छे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जो कि घर के खाने से मिलती है, बाहर के खानों से नहीं। जो पोषक तत्व हमें घर के खाने में मिलते हैं, वो पोषक तत्व हमें बाहर के खाने में बिल्कुल भी नहीं मिलते, और बाहर की चीज़ों से हमारी सेहत भी ठीक नहीं रहती है। समझ गया मैं पापा, अब मैं पौधे को भी खाद और पानी दूंगा और मैं भी खुद घर का ही बना हुआ पौष्टिक खाना खाऊंगा। आज से बाहर की चीज़ें बिल्कुल बंद, मैं आपसे ये वादा करता हूँ। ऐसे करने से चीनू घर का खाना खाने लगा और अपने पौधे को भी अच्छे से पानी और खाद देने लगा। कुछ महीनों बाद उसका पौधा भी अच्छे से लहराने लगा और चीनू की सेहत भी अच्छी हो गई। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें घर का पौष्टिक आहार ही खाना चाहिए, बाहर का नहीं। हमेशा माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए।